दोस्तों, बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल तेजस्वी के महागठबंधन को सियासत के त्रिकोण का प्रॉपर तरीके से साथ मिल जाए तो फिर खेल एनडीए के साथ हो जाएगा। अब तक दोस्तों देश प्रदेश की राजनीति में एम फैक्टर की बात होती रही है। एम मतलब मुस्लिम वोटर्स, लेकिन बिहार की राजनीति में यही एम अब ट्रिपल एम में तब्दील हो चुका है। क्या है ट्रिपल एम जो धीरे धीरे महागठबंधन की ओर स्विच हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ट्रिपल एम, एम 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 और एम, ये तीन एम का दिल अगर तेजस्वी यादव ने जीत लिया, अगर इन तीन एम ने राहुल गांधी के वादों और दावों पर विश्वास किया तो महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव की ओर स्विच किया, उन्हें बिहार का सीएम बनाने का पूरी तरह से इरादा कर लिया, तो समझिए राजनीति के सिल्वर स्क्रीन से नीतीश तो गायब ही हो जाएंगे। इससे देश के पटल से बीजेपी के गायब होने की कहानी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। वैसे दिखने के लिए तो इन दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों के अलावा कई पार्टियां हैं, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ वोट काटने वाले ही होंगे। अब दोस्तों, मैं जिस ट्रिपल एम के फैक्टर की बात कर रहा हूँ उसमें शामिल है मुस्लिम, उसमें शामिल है महिला और उसमें शामिल है मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग के वोटर। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए से मुकाबला करने उतरे महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव और उनका साथ देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नज़र अब इसी ट्रिपल एम फैक्टर पर है। इन तीन वोट बैंक को साधे बिना तेजस्वी के लिए चुनावी जंग जीतना संभव नहीं है। अब सोचिए, ट्रिपल एम में मुस्लिमों ने उतना साथ नीतीश कुमार का नहीं दिया, फिर भी वो 2 एम महिला और मोस्ट बैकवर्ड के जरिए 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं। दोस्तों, बिहार में मुस्लिम वोटर काफ़ी अहम फैक्टर माना जाता है। सूबे में तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी है, जो किसी भी दल का खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करता है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% या उससे भी अधिक है। बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए मुस्लिम वोट काफ़ी अहम है, जिसकी ताकत को समझते हुए सभी पार्टियां उन्हें अपने पाले में करने का दाव चल रही है। वैसे स्थायी तौर पर बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी तक मुस्लिम वोटों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर की इस रणनीति से आप समझ सकते हैं कि वो मुस्लिम वोट पाने के लिए कितने बेकरार हैं। एक हालिया इंस्टीट्यूट में प्रशांत किशोर कहते हैं, मुसलमानों से 2 वादे किए थे। एक, आपकी आबादी के हिसाब से 36 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। 2, जहाँ पर भी मौजूदा मुस्लिम विधायक है वहाँ पर जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगा, और उस हिसाब से जनसुराज पार्टी ने भी सीटों का चयन किया है। मुस्लिमों के वोट पाने के लिए क्या क्या नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, उसे समझने के लिए आपको प्रशांत किशोर की रणनीति की ओर झांकना होगा। महीने भर से प्रशांत किशोर मुस्लिम आबादी बहुल इलाकों में भी बदलाव की मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जनसुराज के कार्यक्रम का नाम होता है बिहार बदलाव इजलास, और ऐसे कार्यक्रमों में प्रशांत किशोर मुस्लिम समुदाय को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अल्लाह के अलावा किसी से डरने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रशांत किशोर कटिहार पहुंचे थे। सीमांचल के मुस्लिम समुदाय से अपील भरे अंदाज में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय को सलाह दी, भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए। लालटेन में केरोसिन तेल बन जलते रहेंगे तो लालू जी के घर रोशनी होगी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। जन सरोज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का ये कहना कि बिहार में मुसलमान सिर्फ बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट करता है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। वैसे प्रशांत किशोर को महागठबंधन और उनके समर्थक बीजेपी की बी टीम कहते हैं। एक तरह से प्रशांत किशोर की रणनीति को गौर से देखेंगे तो पाएंगे, समझ में आएगा खेल बीजेपी की ओर से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब सोचिए, मुसलमानों को डराने को लेकर अपने जिस बयान को आगे रखकर तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे हैं,
उनको कायदे से ऊंची जातियों के साथ 35% हिंदुओं को ये कहना चाहिए, बीजेपी आपको मुसलमानों के नाम से डरा रही है, आप हमारे साथ आइए। लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड प्रशांत किशोर नहीं दिखा रहे हैं। खैर दोस्तों, कुछ को लगता है ओवैसी और प्रशांत किशोर की वजह से तेजस्वी यादव के लिए मुस्लिम वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। यही वजह थी कि तेजस्वी यादव ने मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में वक्फ कानून को ख़त्म करने की बात कही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम और यादव समाज से आने वाले लोगों को भले ही तेजस्वी एक भी टिकट ना दें, फिर भी वोट तो वो तेजस्वी यादव के महागठबंधन को ही देंगे। दोस्तों, बिहार में सत्ता की दिशा और दशा महिला वोटर ही तय कर रही है। नीतीश कुमार इन्हीं महिला वोटरों के सहारे 20 साल से सत्ता में कायम है। बिहार की कुल आबादी में आधी भागीदारी रखने वाली महिला वोटर वोटिंग पैटर्न में पुरुषों से आगे नजर आती हैं। यही वजह है कि बिना महिला वोटरों को साथ लिए तेजस्वी यादव के लिए सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना संभव नहीं है, क्योंकि 2025 से ही महिला वोटर एनडीए की जीत के लिए साइलेंट रोल अदा कर रही हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार में महिला वोटरों को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, जिसके लिए दोनों ही मिलकर कई ऐसी योजनाएं चला चुके हैं जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। बिहार में लगभग 3 करोड़ 5 लाख महिला वोटर हैं। अगर इसमें से एक बड़ा हिस्सा लाभार्थी है जो एनडीए को वोट देता है, तो ये सीधे महागठबंधन के समीकरण को कमज़ोर कर देता है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी ने वादा किया कि सत्ता में आए तो करीब 1 करोड़ 32 लाख जीविका दीदियों को 30,000 मानसिक सैलरी के साथ साथ उनकी सेवा को नियमित किया जाएगा। ये नीतीश सरकार के हर महिला के खाते में 10,000 वाली स्कीम की तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। जीविका दीदियों के लिए 5 लाख बीमा के साथ साथ उन्हें 2,000 रुपये भत्ता देने का ऐलान किया जा सकता है। यही नहीं, महिलाओं को पेंशन के तौर पर 2500 रुपये महीना देने का वादा किया गया है। बिहार की सियासत में मोस्ट बैकवर्ड को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जिसे अति पिछड़ा जाति भी कहा जाता है। बिना उन्हें साधे सत्ता की दहलीज तक कोई भी दल नहीं पहुंच सकता है। बिहार में मोस्ट बैकवर्ड आबादी 36% है, जिसमें करीब 114 जातियाँ शामिल हैं। आबादी के लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी अब अति पिछड़ा जाति के हाथ में है। मोस्ट बैकवर्ड जातियों में केवट, लुहार, कुम्हार, कानू, धिमार, रैकवार, चंद्रवंशी, मल्ला जैसी 114 जातियाँ आती हैं। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमज़ोर है। ये छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनकी आबादी कम है, लेकिन चुनाव में फिलर के तौर पर वो काफ़ी अहम हो जाती है। जब किसी दूसरे वोट बैंक के अंदर जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए सभी दलों की कोशिश अति पिछड़ा जाति के वोट बैंक को पाने की है। बिहार में अति पिछड़ी जाति को साध कर ही नीतीश कुमार 25 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अब उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ी है। ऐसे में तेजस्वी अब उन्हें साधने की कवायद में है। इसलिए तेजस्वी यादव ने निषाद समाज से आने वाले मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया है। तेजस्वी ने वादा किया है कि बिहार के नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और मोची जैसे मेहनतकश जातियों के सब रोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस पैसे से इस वर्ग के लोग अपने लिए औजार इत्यादि खरीदेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी अति पिछड़ा जातियों के लिए अलग से एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। देखने वाली बात यह है कि ये ट्रिपल एम इस विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाता है। जिसके साथ भी जाएगा जीतेगा वही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।